कौन आने वाला है श्रुति? रुक जा पहले खुद को इंट्रोड्यूस करा दे। चल ठीक है। नमस्ते, केम छो कसकाई पब्लिक, शी श्रुति And she is Shivangi, and we, on the behalf of Expressions, the fun club of IMNU, welcome you all to yet another exciting episode of Am I Audible, co-powered by Customized Studio and Pixin. तो आज के हमारे दोनों ही गेस्ट हैं, निर्मा के शूरवीर और एनजीएल के योद्धा। सो लेट्स वेलकम आवर फर्स्ट गेस्ट ऑफ द इवनिंग गाइस। मन है इनका बहुत ही चंचल, पल पल जाता बदल, बहुत करते हैं ये कुरकुर, नाम है इनका अंकुर। सो प्लीज वेलकम अंकुर गाइस। अच्छा, ऐसी रिसर्च, वाह, सही है बड़े। And today on Expressions board, we have Nirma's ultimate quote, लड़कियों बढ़ाने तुम्हारे दिल की धक धक, आ रहे हैं सार्थक। किसकी धक धक बढ़ी है मुझे जानना है, मुझे बताना किसकी धक धक बढ़ी है। कैसे हो आप दोनों? हम लोग बहुत बढ़िया। ना बताओ। भी बढ़िया। So guys, you have known for each other like 1 year now. So do you remember Sarthak, Ankur's first impression, what you had? So I met Ankur for the first time on the volleyball court itself. So वहाँ पे like कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं था, हम लोग आए थे स्टार्ट में, तो हम लोग खेल रहे थे रैंडमली, जूनियर सीनियर्स मिलके टीम बना के खेल रहे थे। So एक मतलब like what I have is कि during the game I'm very aggressive. And अंकुर सामने वाले साइड पे था, अंकुर ऑपोजिट कोर्ट पे खड़ा था, अंकुर ऑपोजिट टीम में था, तो मैं भी एग्रेसिव होके खेल रहा था और सामने से अंकुर भी एग्रेसिव होके खेल रहा था। मतलब हम लोग एक दूसरे को वी आर पुलिंग ईच अदर्स लेग और हम लोग एकदम फुल ऑन होता है ना, एकदम एनर्जी में खेलना कि मतलब मैच जीतना ही है बस वैसा। तो वहां पे मैं अंकुर से वाइब कर गया कि भाई ऐसा होना चाहिए बंदा टीम में। तो वो था अंकुर का। दोनों ही एग्रेसिव है मतलब। अंकुर, मैंने इसको पहली बार देखा था अपने वहां पे ऑडी में एक बार, ये शायद इसके मुंह में था नहीं था, क्या था वो यही जानता है, पर इसको उठाया ऑडी में, तुम ओ भाई साहब, इसको पूरी ऑडी के बीच में एक लड़के को चिल्ला रहे, एकदम नया सा इंडक्शन प्रोग्राम, कोई कुछ नहीं जानता एक दूसरे के बारे में। मैं इसको देखा, अबे यार ऐसा क्या च्युइंगम खाना था, ऐसा बिल्कुल ओ ये साहब जाने पता नहीं च्युइंगम मुंह में था नहीं था, गटक के अंदर पता नहीं। ओ भाई साहब ये बोल रहे सर है ही मुंह में, है ही नहीं सर, मुंह में है ही नहीं सर, भाई पूरे से मुंह चेक कर, मुंह खोलो आ करके दिखा रहे हैं प्रॉपर। अंकुर ने जो बोला था स्टार्टिंग में कि सार्थक का फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अलग होता है, तो श्रुति से पूछो, श्रुति ने जब सबसे पहले बात की थी। अरे ऑनलाइन वाले की बात ही नहीं है, ऑनलाइन वाले की चलता है। एक बार पूछो प्लीज, पूछो। मुझे ऐसा लगा था कि बहुत लाइक बिजनेस डील टाइप चल रही है, एकदम फॉर्मल बातें हो रही है। शिवांगी ठंडी लग रही है यार। तो अंकुर को बोलते हैं फैन ऑफ करेंगे। अंकुर प्लीज। भाई साहब ऐसे रिसर्च शानदार, ये बहुत तगड़ा था, ये सच। ठीक है, तो वैसे इरिटेशन होती होगी ना बहुत ज्यादा, बार बार ऑन करते हो। बहुत ज्यादा, मतलब हद इरिटेशन है साहब। पर कंट्रोल भी तो है कि अपनी मर्जी पंखा चलाना चलाओ, लाइट चलाना चलाओ। अपनी मर्जी तो कुछ होती नहीं है वहां पर, क्योंकि मुझे क्या समझ में आता है कि पंखे के बिना आदमी नहीं मरेगा, पर ठंड में ज्यादा दिक्कत हो, तो मैं अधिकतर पंखा ऑफ ही करता हूँ। लेकिन वो पीछे से यार उधर सफोकेशन हो रही है, मर रहे हैं, तो रुको, मर रहे हो तो रुको, ऑन कर रहा हूँ मैं, रुको। You guys have to tell a song that is currently stuck in your head, okay? Movement में in 10 seconds. 10 seconds. जय हो 10. जय हो Clash. मुझे लगा गॉट होगा। गब्बरू ता वैरी नू भी मिठा बोलदा नी, तू ता फिर जट दा प्यार गोरीए। मैं मतलब उसी एल्बम का है, मैं उस पे ट्रिप कर रहा हूँ दिवाली से ही। हर दिवाली पार्टी में मेरे दिमाग में वही बज रहा है, तो वो अभी तक है अंदर। मतलब अंकुर जय हो बहुत अच्छा गाना गाता है। सार्थक सही है ना। अच्छा जय हो नहीं, कुछ किसी को डेडिकेट करना हो, हाँ कोई सॉन्ग। हाँ अंकुर प्लीज। नहीं मुझे नहीं आता भाई, मुझे नहीं आता था। डेडिकेट अ सॉन्ग अंकुर। मैं नहीं छोड़ता, हाँ मुझे अच्छा गाना नहीं आता, मैं जानता हूँ, मैं गाऊंगा।
तो कम ऑन अंकुर। हाँ यार देखो मैं बहुत ही गंदा गाता हूँ लेकिन कोई फिर बात भी नहीं, हाँ ठीक है गाता ठीक है हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, तू गा भाई। के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म मुलाकात हो। बस बस बस। That was awesome. Wow. ये तूने मतलब कहाँ डेडिकेट किया? तूने कोरोना पे डेडिकेट किया था ये कि उसके कारण मुलाकात? एक गाना है जो 3-4 बार मैं ऐसे दिन भर में ऐसे सुनी, तो यही चलने दो। हम समझ रहे हैं भाई, हम समझ रहे हैं। Yeah. So 2020 batch, let me tell you that these two guys sitting here are Bahubalis in sport, and they have participated in many games and have won many medals. So guys, Ankur and Sarthak, आपने कभी सोचा था कि आपको Am I Audible में आने का मौका मिलेगा? पहले तो जो तुमने बाहुबली बोला है, वही इज्जत Am मिल I गई audible यार। तो Am I audible तो मुझे नहीं पता है कि मतलब क्या है, लेकिन गजब बेइज्जती है। बाहुबली जो आपने कहा है, बड़ी सारी रिसर्च से हमने पता किया कि you guys are really good. कैसा नहीं, लग रहा है मतलब हमारे शो पे आके? मैं अभी ये खत्म करने के बाद रेज्यूमे में एक लाइन ऐड करूंगा। हाँ Was a part of Am I Audible with expressions। हाँ लिंक भी शेयर कर देना जरूर जरूर। एपिसोड का। एक स्क्रीनशॉट हमें भेजना, हम रेज्यूमे में ऐड करेंगे कि 500 बच्चों के बैच में से सिर्फ ये 2 बच्चे ऐड थोड़ी है। दो भाई बाहुबली नहीं बोला है। गया है बस। मतलब बाहुबली। क्या बात। So coming back to the original question, would you like to share your experience of NCL with us? मैं ही अटका हूँ, मुझे पता है। अंकुर एनसीएल का एक्सपीरियंस। अच्छा तो मैं बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। एनसीएल बहुत अच्छा है, और वो वैसे बहुत कुछ अच्छा हुआ एनसीएल में, है ना? ऐसा आगे हाँ, से मतलब मैं सार्थक का नहीं जानता, पर मुझे बड़ा मजा आया है एनसीएल में। एक बैडमिंटन के बाद निकला तो एक बढ़िया है, एक आके एक लड़की आगे से बोल रही है, यार तुम्हारा गेम बहुत शानदार है यार, तुम्हारा एटीट्यूड यार बहुत। मैंने कहा बस, बाहर कुछ नहीं है, सही है ना? कोर्ट में था। भाई मतलब ऐसा खुश हुआ मैं, क्या इतना तो मुझे नेशनल खेलने पर भी खुशी नहीं थी जितना अब मिली है। और ये सबसे बेस्ट एथलीट है वहां के, निर्मा के। आपको मैं बता दूं, एथलीट, ये बेस्ट एथलीट है। होता है। तो कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे एनसीएल का? एनसीएल में यार हम, मेरा और अंकुर का ना मतलब ऐसा बॉन्ड ऐसा रहा है कि हम लोग स्टार्टिंग से ही साथ में खेलते आ रहे हैं। तो हम लोगों को पता होता है कि अगर किसी इवेंट में अंकुर है तो वो फाड़ेगा जाके। उसको भी पता होता है अगर मैं किसी रेस में हूँ या किसी कोई मेरा मैच चल रहा है तो वो बवाल, मतलब आग लगेगी, उसमें मजा आएगा। हाँ तो उसमें क्या होता है एनसीएल में, हाँ। मतलब जो टीम स्पोर्ट्स होते हैं दोज आर इंटरसेक्शनल। तो अभी हम दोनों ऐसे उसमें है कि मतलब अगर हम दोनों सेम सेक्शन में होते तो बहुत इजी होता हमारे लिए, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग अलग अलग सेक्शन में हैं, तो और सीनियर्स ऐसे जीत के जाते, ऐसे लेके जाते, चल तेरे लिए नहीं है एनसीएल ट्रॉफी, तेरे लिए नहीं है, ऐसा चल इधर ले आ, ऐसा लोग रख के जाते, सर आपकी लीजिए। वही तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस ना एनसीएल का बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला था जहाँ पे हम लोग अपने आप को प्रूव कर पाए कि बॉस, मतलब ऐसे सिर्फ सीनियर्स डोमिनेट नहीं करते कॉलेज में, मतलब जूनियर्स भी फाड़ सकता है, ऐसा वाला। ये चीजें सुनना चाह रहा था मैं। शाबाश, समझ में आया क्या? हमने सीनियर को बता दिया कि एनसीएल में ऐसा बराबर करते हैं हम, है ना? सुनिए हमने हम दोनों की। अरे मतलब मैं वाइब करता हूँ अंकुर के साथ, क्योंकि ना अंकुर सामने वाले का भेजा उड़ा सकता है अकेला। हम लोग माइका के साथ मैच खेल रहे थे, हमारा सेमीफाइनल मैच चल रहा था वॉलीबॉल का। तो हम लोगों का उस टाइम पे वो दिन में था मैच, तो हमारा बैच और सीनियर बैच दोनों की क्लासेस थी, तो हमारे पास बहुत कम सपोर्ट था फॉर द टाइमिंग, फॉर द स्टार्टिंग 10 मिनट्स ऑफ द मैच। उसके बाद तो फिर बवाल हो गया था, मतलब पूरा कॉलेज मैच देखने आ गया था। लेकिन स्टार्टिंग 10 मिनट्स हम लोग होस्ट भी थे और हमारे पास सपोर्टर्स भी नहीं थे, कम लोग थे उस टाइम पे स्पेक्टेटर्स। तो अब माइका तो पूरी मतलब
खेलने वाली टीम तो थी, लाइक प्लेइंग टीम, उसके साथ में उनका एक पूरा झुंड आया था स्पेक्टेटर्स का सिर्फ। हाँ, तो वो ऐसा हमेशा होता है। हम लोगों से डबल ट्रिपल अमाउंट में थे, तो हम लोग मैच खेलना स्टार्ट किए, इट जस्ट बिगैन, और हम लोग स्टार्टिंग से डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन ये था कि हम लोग पॉइंट लेते भी थे, अगर लूज लेते थे तो ऐसा कुछ सेलिब्रेशन होता नहीं था, विद इन द टीम सेलिब्रेट करते थे, वैसे बाहर से वो नहीं था कि अरे अंकुर क्या मारा है, अरे बाबा मजा आ गया, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। और माइका के साइड से वो एक पॉइंट पे भी ऐसा विक्ट्री सेलिब्रेशन होता था जैसे वर्ल्ड कप जीत गए। अंकुर स्टार्टिंग में तो बहुत शांत था, बहुत शांत। 5 मिनट बाद अंकुर को लगा कि भाई ऐसे तो नहीं चलने वाला, मतलब हम लोग जीत जाएंगे, हमें पता था, हम लोगों को दिख गया था कि हम लोग जीत जाएंगे, हम लोग बहुत स्ट्रांग है खेलने में, लेकिन वो जो दिमाग खराब होता है ना मैच में, फील नहीं आ रही तो वो, और मुझे आ रहा था गुस्सा कि भाई इतना कैसे सुन रहे हैं हम लोग, क्योंकि कोई था ही नहीं ना बाहर सपोर्ट करने के लिए। अंकुर अंदर से चालू हुआ, अंकुर ने एक एक टीम वाले को, तो चलो ठीक है, मतलब स्लेज करना तो गलत टर्म हो जाएगा, स्लेज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो मेंटल गेम होता है ना, अंकुर ने मतलब इतना गंदा स्टार्ट किया था वो कि सामने वाली टीम तो क्या, सामने का पूरा क्राउड चुप हो गया था। और हम लोग, मतलब वो लोग पॉइंट ले भी रहे तो उनको वहां से गाली ही पड़ रही थी कि भाई बहुत पीछे हो, तुम लोगों में बहुत डिफरेंस है, क्या कर रहे हो, हार जाओगे, सेमीफाइनल है। और अंकुर ने बवाल मचा रखा है, और उसके बाद में हमारा आया सपोर्ट पूरा। उसके बाद तो हम गिर रहे, छिल रहा है, खून आ रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें जीतना है। So Sarthak, your favorite professor? Favorite professor? Oh, very tough question. अच्छा, हमें नाम पता चले कुछ? हाँ। प्रोफेसर ध्यान तुम लोग अच्छा, और कुछ नाम पता पड़े? वो आदमी तो अब्बू है भाई मेरा। हमारा, हम दोनों का ऐसा म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। ओके अंकुर, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छी कमेंट्री करते हो, तो आप एक नॉर्मल डे एट निर्मा डिस्क्राइब कर सकते हो कमेंट्री स्टाइल में? नॉर्मल डे एट निर्मा, कुछ भी आपका फेवरेट डे है, कुछ भी। क्या आएगा? अरे यार कुछ भी चलेगा। बता रहा हूँ, तू वो बता दे, फ्राइडे की सुबह 9 बजे बता दे तू, फॉर्मल डे का सुबह। हाँ, फ्राइडे की सुबह 9 के टाइम पे जब सफाई होती है ना, तब का। समझ गया। अभी क्लास है नीना मुंजर्जी मैम की, ठीक है, नीना मैम की क्लास है आपकी पहली, और आपको 9 बजे पहुंचना है, आपकी आखिरी अटेंडेंस बाकी है, छोड़ नहीं सकते क्लास नीना मैडम की। अब 9 बजे पहुंचना है, 9 बजे मतलब 9 बजे मैडम की क्लास में, मैडम चली गई मतलब लेट, तो आप अब उठे तो 8:15 के पहले नहीं उठोगे, मतलब कि ये तो नॉर्मल ही बात है, मतलब कि आपकी तो कितनी भी कोशिश कर ले, 8:15 बहुत जल्दी बोल रहा हूँ मैं, ये नीना मैडम है इसलिए, वरना आप 8:30 पौने 9 में उठते हो और ऐसे कूद के जाते हो, सही ये, अबे भाई मेरी दाढ़ी नहीं बनी, रुक दाढ़ी काटे, यहाँ सुकून आ रहा है, दूसरा अबे भाई आफ्टर शेव लगा ले, आफ्टर शेव रुक जा यार, वो रुक जाएगा, सर नहाएगा नहीं, पागल नहाऊंगा कैसे, नहीं पूरा गया ऐसे, वो मुंह पे डाला वैसे, पूरा पानी यानी सर पे डाला, नहा लिया, हाँ नहा लिया, पूरा एकदम तैयार हूं मैं, ऐसा वो लड़का आ रहा है वहां पर, फिर एक बार तो फॉर्मल मतलब इनफॉर्मल वाले ड्रेस पहन लिया, जीन्स पहन के तैयार, शर्ट एक और शर्ट तैयार, उसके बाद अबे भाई आज फॉर्मल है, देख रहे आसपास, अबे यार सब फॉर्मल में घूम, उतारा जल्दी मैडम की क्लास है, ओ भाई साहब ऐसे वापस फॉर्मल डाला, ऐसे दौड़ा ऐसे बिल्कुल एकदम, लिफ्ट के बाद लिफ्ट बटन दबाया, लिफ्ट, अरे लिफ्ट नहीं चल रही, पैदल भागे वहां नीचे, नीना मैडम आ रही, नीना मैडम के पहले पहुंच गए, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी कमेंट। श्रुति ने तो ड्रीम 11 पे टीम बना ली, तो नाउ यू गाइस हैव टू मेक अ टीम, नॉट ऑफ 11 बट ऑफ 6 पीपल इन योर फ्रॉम योर बैच। तो हम क्राइटेरिया देंगे, उससे रिलेटेड आपको टीम बनानी है। तो फर्स्ट इज पढ़ाकू, सेकंड इज लड़ाकू, थर्ड इज जुगाड़ू, फोर्थ इज लवबर्ड्स एंड फिफ्थ इज चमचा। Okay, तो lovebirds में तो we know you can use that. No, lovebirds पता नहीं, सार्थक तुम लोग नहीं आए हो कॉलेज में, इसकी बहुत दिक्कत है ना, lovebirds अभी तुम्हें पता चलेंगे, अभी वो बताता सार्थक, देखना तुम lovebirds। पढ़ाकू पहले था, हाँ पढ़ाकू, मैं बनाऊं टीम,
दोनों को बना बनानी है ना turn. अच्छा दोनों को बनानी ठीक पढ़ाकू जश जश हमारी क्लास में जश तू अपनी क्लास का बता दे जश और यश. जश 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 जश. ओके. जश इज डिफरेंट हाँ यश कोई दूसरा है ये जश है ये जश है हाँ, ध्यान जश। रखो मेरी क्लास में यार पढ़ाकू में राशि मेरी क्लास में है बहुत ज्यादा सिंसियर है बहुत ज्यादा एकदम मतलब वो ही सेवियर है मैं एक और हमारी नाम- एग्जाम के एक मैं पहले एक और notes- नाम ले सकता हूँ क्या बिल्कुल हाँ बिल्कुल. हाँ. पहले वही आया था पर फिर मैंने सोचा छोड़ो देवलीना हाँ देवलीना और जश बस अब दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे लड़ाकू सेकंड. हाँ, एग्रेसिव. लड़ाकू 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 लड़ा केवल हम लोग ही मुझे ऐसा लगता है हम लोग ही लड़े हाँ, सीनियर्स के वही। साथ और मेरी तो 3-4 खुद का नाम लेना पड़ेगा। खुद को ही रखूंगा देखो खुद का ही नाम लेना पड़ेगा आपस में कर लो. आप सार्थक का रख लो और आप अंकुर का रख लो. हाँ 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 Done. चला हाँ जुगाड़ू. चलेगा। जुगाड़ू. जुगाड़ू जुगाड़ू तो यार दो है यार एक तो है मेरा रूममेट मोहित सबवानी और हाँ। दूसरा है आयुष सेठ ये दोनों मतलब ऐसे बंदे की रात को अगर 3 बजे भी कुछ चाहिए हो ना मैं वो बोल नहीं सकता हमें क्या चाहिए था उस टाइम पे लेकिन वो आया था रूम तो वो दोनों 2 लोग हैं वो सबसे ज्यादा जुगाड़ू है लव बर्ड्स. अब अंकुर भी तो बताएगा जुगाड़ू कौन है अरे हाँ. मेरे जो हैं आसपास के लोग वो ऐसे 3 लोग हैं वरुण धवल मिश्रा मतलब रोहित तीनों ही मतलब ऐसे हैं मतलब मुझे अगर कुछ भी मतलब कैसा भी कभी भी कैसा भी कुछ भी चाहिए तो ये तीनों हैं मतलब यही है जुगाड़ू मतलब मेरे लिए जुगाड़ू कह लो अच्छा कह लो दोस्त कह लो जो भी कह लो सब यही है तो लव बर्ड्स. वरुण ज्यादा जुगाड़ू है वैसे जुगाड़ू प्रॉपर दोस्त अभी अच्छा है भाई एक डाउट है मुझे तुम लव वर्ड्स में दोनों के नाम चाहते हो कि ऑब्वियसली दोनों के नाम. पिटवाओगे यार तुम मैं नाम लूं नहीं लूं पता नहीं चलो ले लिया उमंग एंड कोमल दैट पेयर सार्थक. तो भाई ऐसे बोल सकते हैं ऐसे शिशिर अंसिया ओके. नाइस. चलो निर्वंश तुमको 2 कपल्स के बारे में पता चल गया है हमारे थ्रू हमारे शो सबको के थ्रू. पता है ये बातें सबको पता है अरे मतलब ये जूनियर्स अब कंफर्म हो गई. अच्छा. 5th इज चमचा या चमची. चमचा होता ही नहीं यार अब चमचा नहीं यार। होते भाई चमचा तो मतलब तुम स्कूल टाइम जंग वंग हो जाएगी अब अगर किसी चमचा हाँ अगर ये नाम बोले गए तो फिर नहीं यार लाइक मतलब ऐसे कोई रहने दे सोच के नहीं बोलना है नहीं मतलब तो ट्रॉफी तो कुछ नहीं मिलेगी. आप दोनों को कूपन्स मिलेंगे हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से जो कि कस्टमाइज स्टूडियो और पिक्सिंग. Thank you so much guys for joining us. It was wonderful interacting with you and we hope to see you on campus soon. थैंक यू. हमें भी यार बहुत इंतजार रहेगा तुम लोगों का सच हाँ में एग्जैक्टली थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस थैंक यू एक्सप्रेशंस बहुत मजा आया यार बहुत मजा बहुत आया मजा आया Am I audible? Hello? Can you hear me? Am I audible?